हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। इस ज़माने में अगर किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो है पैसों की। अगर पैसा होता है तो रिश्तों में कदर होती है। जो पैसा कमाता है घर में उसकी इज्जत होती है। अगर वो घर पे बैठा है तो वो निकम्मा है, उसका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। अगर एक हाउसवाइफ है, वो घर पे काम कर रही है, घर का सारा देखभाल कर रही है, छोटे से बड़े चीज़ों का ख्याल रख रही है, फिर भी उसको आखिर में सुनना पड़ता है कि तू कितना कमाती है, तो ये जो जबान चला रही है मेरे सामने, तो कितना कमाती है। तो पैसों की अहमियत बहुत है और इसी अहमियत के चक्कर में लोग जो आसपास में रहते हैं उस इंसानों को अक्सर तकलीफ दे देते हैं। मैं कहती हूँ कि सब कुछ का एक समय होता है। आप कमाइए ना पैसे, किसने रोका है? आप मेहनत करिए, आप बड़े बनिए, आगे जाइए, पर आप रिश्तों की भी तो कदर करिए ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ये कहानी का मुझे सिर्फ यही बताना था कि इंसान में ना कुछ चीज़ों की कमियां होती है और कुछ चीज़ें त्याग करनी चाहिए, जैसे कि लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, कामना, लालसा या फिर वासना किसी की, वो सब त्याग करना चाहिए। यदि हमने वो सब त्याग कर दिया तो हमें पुरुषोत्तम से मिलने का मौका मिलता है या अपने अंतर मन को शांत करने का मौका मिलता है। कर्म करते जाइए, किसी ने नहीं रोका है, पर कर्मों के साथ साथ परिजन या पर्यावरण दोनों का ही देखभाल करने की जो समानता दी गई है ईश्वर ने हम मनुष्य को, तो हम इंसानों को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जिस समय अगर किसी की मुझे ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ये सोचकर कि ये इंसान मुझे मदद करेगा या नहीं। बिना कुछ सोचे समझे निस्वार्थ भाव के साथ आप उसकी मदद करिए। अगर आपने उसकी मदद की, ठीक है, तो उस इंसान को ना ये यकीन हो जाएगा कि इंसानियत है। इफ़ यू हैव सो मैनी ऑप्शन टू बी अ रूड पर्सन, मैं तो कहूँगी कि वन ऑप्शन रखिए, टू बी काइंड, क्योंकि आपका काइंड होने से आपको गलत कभी नहीं बताता। मैं बहुत अच्छी हूँ तो मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, उठाने दीजिए। शायद उसे ज़रूरत थी उस समय मेरी, क्या हो गया अगर आज वो मेरे साथ नहीं है तो इट्स ओके। मैंने मदद किया ना, मैंने मेरा कर्म किया। अब बाकी की जो फल की अपेक्षा है वो मैं नहीं करती, वो मेरे परमेश्वर बैठे हैं वहाँ पर, वो हिसाब किताब कर रहे हैं। हर इंसान का हिसाब हो रहा है। जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, वो सब का आपको परिवर्तन मिलेगा। अच्छा बोलिए तो अच्छा सुनने का मौका मिलेगा, बुरा बोलिएगा तो बुरा सुनने के लिए तैयार रहिएगा। जो फल हम बोते हैं सो फल हम कहावत है कि जो फल हम बोते हैं सो फल हम पाते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, पेड़ हमें सब कुछ देता है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता। नदी हमें सब कुछ देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। हवा, वायु, जल, सब कुछ हमें सिर्फ देने के लिए बना है। ये पूरी धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, बदले में कुछ भी नहीं मांगा है। उसी तरीके से हम इंसान भी लोगों को देने के लिए बने हैं। अगर आपके पास समय है तो आप दो, पैसा है दे दो। मदद करने से कभी भी आपके पास कुछ कम नहीं होता। दान दियो धन न घटे, नदी न घटे नीर, अपने आंखों देख लो यो के कहे कबीर। कबीर के हिसाब से अगर हम जाए तो दान देने से कभी भी किसी का कुछ नहीं कम होता। दान देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो गरीबों की मदद कीजिए, और अगर आपके पास समय है समय दीजिए, प्यार है प्यार दीजिए। बदले में ये तैयारी ज़रूर रखना कि बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम किसी को अतिरिक्त ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं या अतिरिक्त ज़्यादा किसी से हम प्यार करने लगते हैं तो अक्सर हमें गुड फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो कि पारिवारिक है। लाइक अगर हमारे पास कुछ कुछ चीज़ों की कमियां होती है तो हमारे पार्टनर में वो सारी कमी नहीं होती, या जो उसमें कमी है वो हम में नहीं होती। तब जाके हम दोनों बराबर का एक हिस्सेदारी निभाकर एक परिवार बनते हैं या परिवार की तैयारी करते हैं। तो हम सभी इंसानों के पास कुछ ना कुछ कमी है। वी ऑल आर गिवर्स, हमें सिर्फ देना आना चाहिए। बदले में किसी से कुछ भी मत मांगिए, कुछ भी नहीं। अगर आपकी किस्मत में होगा वो खुद आपको दे देगा, अगर आपकी किस्मत में वो नहीं है, माथा पीटने से कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं होने वाला। ये पत्थरों की दुनिया में माथा पीटने से कुछ नहीं होने वाला, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला।